स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। रेस्ट करने का टाइम अब खत्म हो गया है क्योंकि सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आप सभी को अपनी कमर की पेटियां बांध लेनी है और जुट जाना है इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। अब आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट था कि हमारा जो राइटिंग सेक्शन है उसे एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे पूछा जाएगा, तो वो भी हम इसमें जब करेंगे वो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे कि लेटर राइटिंग को भी उन्होंने एमसीक्यू की फॉर्म में कैसे पूछा है। तो इसमें आपका पूरा पेपर कवर किया गया है। ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। जैसा पेपर आपको नवंबर बोर्ड में पूछा जाएगा उसी का एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार करके आपको दे दिया गया है। इसके 3 पार्ट्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर और लिटरेचर पार्ट। सीबीएसई ने सैंपल पेपर तो अपलोड कर दिए हैं, लेकिन उसके आंसर्स और उसकी एक्सप्लेनेशन कौन देगा? ऑब्वियसली आपको यहाँ होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर ही मिलने वाली है हिंदी एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर्स। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। नेचर इज आवर मदर, आवर फर्स्ट टीचर. The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. नेचर हमारी माँ है, प्रकृति हमारी माँ है, हमारी सबसे पहली टीचर है। वो हमें सिखाती है बहुत कुछ। सबसे बड़ा लेसन हमें वो क्या सिखाती है कि अपनी जिंदगी में एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। वी लर्न टू मेंटेन कंपोजर थ्रू आवर जॉयज, सॉरोज एंड फियर्स। हमें नेचर से सीखना चाहिए कि हम अपने सुख, दुख और डर के बीच में एक संतुलन कैसे बना के रखें। हमें कभी भी खुशी में बहुत ज्यादा खुश और दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट देयर आर 1000 lessons that nature can teach us provided we look for them. नेचर हमें हजारों सबक सिखाती है। जरूरत है आपके पास उस तरीके की नजर होनी चाहिए, उस सबक को पहचानने की, उस शिक्षा को पहचानने की नजर होनी चाहिए। With time, a sapling grows into a full-grown tree. एक छोटा सा पौधा समय के साथ साथ एक बहुत बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है। Something so tiny and delicate develops into a strong tree capable of supporting others. एक छोटा और नाजुक सा पौधा इतने बड़े पेड़ में तब्दील हो जाता है कि इतने मजबूत पेड़ में तब्दील हो जाता है कि वो औरों को भी सहारा देता है, सपोर्ट करता है। No matter how tall it grows, how much it may flourish, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose. चाहे वो कितना ही लंबा हो जाए, चाहे वो कितना ही फल फूल जाए, कितना ही घना हो जाए, वह कितने ही जानवरों और पक्षियों को सहारा दे रहा है, लेकिन उसकी जड़ें जहां से वो खड़ा हुआ था, जहां पर उसे बोया गया था, वहीं पर रहती हैं। That's a lesson to keep ourselves grounded, respect and embrace our roots. ये सबक मिलता है हमें इससे कि चाहे हम कितने ही विशाल हो जाएं, जहां से हम शुरू हुए थे हमें वहीं से जुड़ा रहना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी जड़ों को गले लगा कर रखना चाहिए। And give something back to those humble beginnings that nurtured us into who we are. और जिस चीज से हम उभर कर बड़े हुए हैं हमें उसको कुछ देना चाहिए। Then there is a message of peaceful coexistence. इसके बाद नेचर से हमें कौन सा दूसरा मैसेज मिलता है? पीसफुली कोएग्जिस्ट करने का, यानी कि कई जीव जंतु और कई लोग मिलजुल कर कैसे शांति से रहते हैं। आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम सब हैं। इसका मतलब ये है कि मैं अकेला कुछ नहीं हूं, सब हैं तभी मैं भी हूं। नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रीचर अ चांस टू एग्जिस्ट। प्रकृति हर क्रीचर को एक चांस देती है अपने आप को बनाए रखने के लिए। However, the existence of one creature depends on the existence of the other. हालांकि हम ये जानते हैं कि एक क्रीचर की एग्जिस्टेंस दूसरे पर डिपेंड करती है। द टाइगर ईट्स द एंटीलोप। टाइगर जो है वो डियर को खाता है। विदाउट द एंटीलोप द टाइगर वुड नॉट सर्वाइव। अगर डियर नहीं होगा तो टाइगर किसको खाएगा? Likewise, without tigers, the overabundance of antelopes would cause them to starve to death. इसी तरीके से अगर टाइगर नहीं होंगे और सिर्फ एंटीलोप्स हो जाएंगे तो वो सारी की सारी घास खा जाएंगे, उन्हें घास की कमी हो जाएगी और फिर वो भूखे मर जाएंगे। I wonder if you have noticed that when birds or squirrels see a predator, they give out an alarm call to their fellow creatures of the lurking danger. शायद आपने कभी नोटिस किया हो कि बर्ड्स और स्क्विरल्स जैसे ही किसी मांसाहारी
या किसी शिकार करने वाले जानवर को जब देखते हैं तो वो अपने फेलो क्रीचर्स को एक अलार्म कॉल देते हैं। वो कुछ अपनी भाषा में कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे कि उनके फेलो क्रीचर्स को, मंकीज को, डियर्स को ये पता लग जाता है कि शेर आ रहा है, टाइगर आ रहा है। ऑफ द लर्किंग डेंजर मतलब छुपा हुआ खतरा। जब हमने अ टाइगर इन द जू किया था वहां पर ये वर्ड हमने सीखा था, लर्किंग इन द शैडो। इसको याद रखिए। दे पुट देमसेल्व्स इन डेंजर टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर। ये बर्ड्स वगैरह अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं क्योंकि कई बार शेर उनके ऊपर ही शिकार कर देता है, उनके ऊपर ही झपट पड़ता है। Many animals like the salmon usually die after they spawn. सैल्मन फिश अंडे देने के बाद मर जाती है, बट दिस डज नॉट स्टॉप देम। लेकिन वो नहीं रुकते। वन लाइफ extinguished फॉर द betterment ऑफ others is a small price to pay. एक जिंदगी खत्म हो गई दूसरी जिंदगी के बेटरमेंट के लिए या उसकी शुरुआत के लिए एक बहुत ही छोटी कीमत है। The snow melts in the warmth of spring to give birth to fresh green leaves. बर्फ जो जमी होती है वो पिघल जाती है जब बसंत ऋतु आती है ताकि नई हरी पत्तियां आ सके। In autumn, these leaves age into shades of gold only to be buried in the cold grave of winter. और जैसे ही ऑटम या पतझड़ का मौसम आता है तो ये पत्तियां कहाँ चली जाती हैं? They age into shades of gold, यानी कि वो पीली पड़ जाती हैं और सर्दी की उस ठंड में दफन हो जाती हैं। चेंज इज इनएविटेबल, चेंज इज अनस्टॉपेबल। हम चेंज को रोक नहीं सकते, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। द सूनर वी एम्ब्रेस दिस द बेटर इट इज फॉर अस। और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इन पेन देयर इज ग्रोथ। हमें समझना चाहिए कि दर्द है तो भी ग्रोथ है। इफ यू कट अ होल इन द ट्री इट विल ग्रो अराउंड इट। जब हम किसी पेड़ की टहनी को तोड़ देते हैं या उसमें कोई छेद बना देते हैं तो वह अपनी ग्रोथ को रोकता नहीं है, वह उसके आसपास से उगना शुरू कर देता है। नो मैटर वॉट मे कम इन इट्स वे, अ रिवर विल कॉन्टिन्यू टू फ्लो। चाहे एक नदी के रास्ते में कुछ भी आए, छोटे कंकड़ आए या बड़े पत्थर आए, कुछ भी हो, वह हमेशा बहती रहती है, वह साइड से जाकर अपना रास्ता बना लेती है। सिमिलरली, नो मैटर वॉट ग्रीफ में ब्रेक योर हार्ट, नेचर टीचेज अस दैट लाइफ गोज ऑन। इसी तरीके से कितना ही दुख दर्द चाहे आपके दिल को तोड़ दे, आपके रास्ते में रुकावट बने, लेकिन नेचर हमें ये सिखाती है कि जिंदगी हमेशा चलती रहेगी और चलनी चाहिए। इस पैसेज के थ्रू हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है कि हमें छोटी मोटी परेशानियों से, हर्डल्स से डरना नहीं है, रुकना नहीं है। इसका लास्ट हमारा पैराग्राफ है, कीप इन माइंड लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में लिस्ट बना ले कि आज मुझे ये अचीव करना है, उसके बाद वो अचीव करना है, उसके बाद उस वाले कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना है, उसके बाद मुझे टॉप पर आना है। ऐसा नहीं है। एक दूसरे को दबाते हुए हमें ऊपर नहीं चढ़ना। लाइफ इज टू लिव। जिंदगी का मतलब है जिंदगी को एंजॉय करो। टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कहॉलिक। एक ब्रेक लो जब जरूरत है। वर्कहॉलिक मत बनो, सिर्फ काम 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 ये मत सोचो। एंड स्मेल द रोजेस, डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी। मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विद नेचर टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन। सबसे जरूरी है नेचर के साथ थोड़ा समय बिताओ ताकि आपको ये बहुमूल्य सबक वहां से मिल सके कि किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है। तो ये अनसिन पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी है और इसके क्वेश्चन आंसर्स उससे भी ज्यादा इजी हैं। बस ध्यान से फोकस करते हुए कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। Based on your understanding of the passage, answer any 8 out of the 10 questions by choosing the correct option. आपको 10 questions दिए गए हैं फर्स्ट पैसेज के, जिसमें से 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी दो में आपको डाउट हो तो आप उसे छोड़ सकते हैं। According to the author, what from the following is the greatest lesson being taught by nature? ऊपर पैसेज में हमें क्या बताया गया है कि कौन सा सबसे बड़ा सबक है जो हमें नेचर से सीखना चाहिए। हमें अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना चाहिए। पार्शियल टू जॉयज इन लाइफ, खुशी की तरफ हमारा ज्यादा झुकाव होना चाहिए। अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस से हमें डरना चाहिए। इनडिफरेंट टू फियर्स, फियर्स की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए, बैलेंस्ड इन आवर इमोशंस। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। क्वेश्चन 2, select the option that suitably completes the dialogue with reference to paragraph 2.
यहाँ पर एक डायलॉग हमें दिया गया है, ये पैराग्राफ 2 के रेफरेंस में है। यहाँ पर जे कह रहे हैं, आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव। मैंने इस स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं पूरे स्कूल में सबसे अच्छा हूँ। आई कैन गेट एडमिशन एनीवेयर, मुझे तो कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा। दिस इज माई मोमेंट, मेरा टाइम है, मैं कहीं भी जाकर एडमिशन लूँ। सिड ने कहा, कंग्रेचुलेशंस, जस्ट रिमेंबर वी शुड। क्या लगता है आपको, क्या कह रहा होगा वो? जस्ट रिमेंबर वी शुड बिकम स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट आवर वीकनेस, कि हमें मजबूत बनना चाहिए अपनी कमजोरियों के बावजूद भी। बी काइंड एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स एवरीवन, उसने उसको ये कहा होगा कि सभी के प्रति सपोर्टिव और दयालु बनो। रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, जहां से हम बढ़े हैं, हम अपने ओरिजिन की रिस्पेक्ट करो। नर्चर आवरसेल्व्स वेल फ्रॉम द बिगिनिंग, अपने आप को शुरू से ही नर्चर करो, शुरू से ही सिखाओ। तो हमें सेकंड पैराग्राफ में बताया गया था कि हमें अपने ओरिजिन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसलिए सही जवाब है सी, वी शुड रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन। Question 3. Choose the option that best conveys the message in I am because we are. ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, इसका क्या मतलब है? टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन एंटीलोप, टाइगर्स एंटीलोप पर डिपेंडेंट है, एंटीलोप्स आर डिपेंडेंट ऑन टाइगर्स, humans are dependent on animals, everyone is dependent on each other. It's very clear, everyone is dependent on each other. हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। Question 4. What qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? जब बर्ड्स और स्क्विरल्स बाकी जानवरों को अलार्म कॉल देती हैं तो उस टाइम उनके कैरेक्टर की कौन सी क्वालिटीज हमें पता लगती है? चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अलर्टनेस, वो कितने अलर्ट हैं। टेंडेंसी टू गेट इजिली फ्राइटेंड, इससे ये पता लगता है कि वो बहुत जल्दी डर जाती है, ची 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 करने लगती हैं। सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स, बिना स्वार्थ के दूसरों को मदद करने की क्वालिटी पता लगती है। डिटर्मिनेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, उनका दृढ़ निश्चय कि वो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखेंगी। तो इसमें हमें पता लग रही है उनकी सेल्फलेस असिस्टेंस की सर्विस। क्वेश्चन 5. Select the option with the underlined words that can suitably replace lurking. पैराग्राफ 4 से ये लिया गया है, वहां पर लर्किंग वर्ड यूज किया था। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हमें दिए गए हैं, इनमें से हम कहाँ पर लर्किंग यूज कर सकते हैं? ये आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। द पुलिसमैन पुल्ड अप द पर्सन हु वाज वॉन्डरिंग एमलेसली थ्रू द सिटी, पुलिसमैन ने उस आदमी को खींच लिया जो कि बिना किसी मकसद के शहर में घूम रहा था। द थीफ न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वाज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड बीइंग कॉट, चोर ये जानता था कि छुपे रहना ही सबसे अच्छी उसकी पॉलिसी होगी अगर वो पकड़ा नहीं जाना चाहता। द पुलिसमैन वॉज कॉट ऑन कैमरा व्हाइल पाउंसिंग विद फोर्स टू ग्रैब द फ्लीइंग कल्प्रिट, पुलिसमैन को कैमरा पर शूट कर लिया गया जब वो कल्प्रिट को फोर्स से उसके ऊपर झपटा। द थीफ वॉज वॉकिंग बोल्डली इनटू द हाउस थिंकिंग इट वॉज डिवॉइड ऑफ रेजिडेंट, चोर ने यह सोचा कि घर में कोई भी नहीं है, इसलिए वो घर में बड़े मजे से घूम रहा था, बोल्डली घूम रहा था। तो मैंने लर्किंग का आपको मीनिंग बताया था, हिडन रहना। तो हमारा बी वाला जो है, यहाँ पर हम लर्किंग को रिप्लेस कर सकते हैं रिमेनिंग हिडन के साथ। द थीफ न्यू दैट लर्किंग वाज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड बीइंग कॉट। क्वेश्चन 6. A portmanteau words like smog, smoke plus fog is a blend of words in which parts of multiple words are combined into a new word. From the options given below, select a portmanteau word that appears in the para 6. portmanteau उस टाइप के वर्ड्स को कहते हैं जहां पर दो वर्ड्स को जोड़कर एक वर्ड बनाया गया है, जैसे कि स्मोक प्लस फॉग। जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा धुंध होती है, और धुंध आजकल पॉल्यूशन की वजह से भी होती है, तो एक नया वर्ड बन गया स्मॉग। इसी तरीके से कोरोना के टाइम पे जो लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां हुई थी, उसके लिए भी एक नया वर्ड बन गया था, कोरोना प्लस वेकेशन, कोरोनाकेशन। तो यहाँ पर भी एक इसी तरीके का वर्ड यूज किया गया है, उसको हमें पॉइंट आउट करना है, और वो है वर्कॉलिक, जिसका मतलब है वर्क प्लस एल्कोहलिक, यानी कि काम में ही बिल्कुल मस्त हो जाना। कट कर देना। क्वेश्चन 7. Select the qualities from paragraph 3 that the author wants us to imbibe. ऊपर बताए गए पैसेज में से ऑथर कौन कौन सी क्वालिटीज कहते हैं कि हमें अपने अंदर लानी चाहिए? बीइंग एक्सेप्टिव, पैशनेट, इमोशनल, रिसिलिएंट और परसेप्टिव।
इसमें से देखिए इमोशनल को सबसे पहले कट कर दीजिए, उन्होंने इमोशनल वाली कोई बात नहीं कही थी। पैशनेट भी उन्होंने नहीं कहा। एक्सेप्टिव उन्होंने कहा कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, दुख है या सुख है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। रिसिलियंट, याद कीजिए मैंने नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में कई बार ये वर्ड समझाया है। रिसिलियंट का मतलब है अपने ऊपर हुए अत्याचारों या दुख या आपके साथ जो भी गलत हो रहा है उसको सहने की ताकत और उसके बाद फिर से खड़े होने की ताकत। तो ऐसा भी हमें पैसेज में कहा गया है। परसेप्टिव, चीजों को सही तरीके से समझने की, ऑब्जर्व करने की ताकत। तो इसके हिसाब से हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए 1, 4 एंड 5। 2 और 3 वाली क्वालिटीज हमारे पास इसने नहीं मेंशन की हैं, तो इसका सही जवाब होगा सी, 1, 4 एंड 5। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन्स। जब मौसम बदलते हैं तो उससे हमें क्या पता लग रहा है, क्या शिक्षा मिलती है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर्स क्रिएटिविटी, ऑल सीजन्स आर इक्वल, नथिंग लास्ट फॉर एवर। इससे हमें पता लग रहा है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, नथिंग लास्ट फॉर एवर। क्वेश्चन 9, व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6? पैराग्राफ 6 में उन्होंने क्या बताया है? इंडल्जिंग इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स, उन्होंने कहा कि दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करो। मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। टेकिंग लाइफ सीरियसली, हैविंग फ्री टाइम फॉर आवरसेल्व्स, अपने लिए भी फ्री टाइम निकालो। तो लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा था कि आपको ये होड़ नहीं लगानी है कि मुझे उससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है। अपने लिए टाइम निकालो, नेचर को ऑब्जर्व करो और उससे कुछ सीखो। तो सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन 10, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ये आपका कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 कोटेशंस दी गई हैं और आपको देखना है कि पैसेज के हिसाब से कौन सी कोटेशन बेस्ट सूट करती है। Nature, she pardons no mistakes. Her yea is yea and her nay nay. नेचर किसी की भूल को माफ नहीं करती या भूलती नहीं है, उसकी हाँ हाँ है और ना ना है। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। नेचर को गहराई से देखो और समझने की कोशिश करो, तब तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। नेचर नेवर डिसीव्स अस, नेचर हमें कभी धोखा नहीं देती। इट इज वी हु डिसीव्स आवरसेल्व्स, ये हम हैं जो अपने आप को धोखा देते हैं। All the ugliness of the world can best be forgotten in the beauty of nature. दुनिया की जितनी भी बुराई है उसे हम नेचर की, प्रकृति की सुंदरता में भुला सकते हैं। तो डी वाला जो है ऐसा कुछ नहीं कहा था। ए वाले में उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि नेचर ही सब कुछ है, उन्होंने कहा है कि नेचर से शिक्षा लो। इसलिए बी हमारा, लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। ऊपर राइटर बार बार हमें यही कहना चाह रहे हैं कि नेचर को समझो और नेचर से शिक्षा लो। सेल्फ फोकस्ड फॉर द हिंदी explanation of this second passage. Research from the Publishers Association has shown that films based on books take 44% more at the box office revenue in the UK and 53% more worldwide than original screenplays. पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा की गई एक रिसर्च से यह पता लगा है कि फिल्में जो कि ओरिजिनल स्क्रीन प्लेस की बजाय बुक्स पर बेस्ड होती हैं, वो यूके के बॉक्स ऑफिस में 44% ज्यादा रेवेन्यू कमाती हैं और वर्ल्ड वाइड 53% ज्यादा रेवेन्यू लाती हैं। The report explores what impact a book has when adapted from film and TV. जो रिपोर्ट है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ऐसी फिल्में जो बुक से लेकर बनाई गई हैं, उन फिल्मों का अल्टीमेटली उस बुक पर क्या इम्पैक्ट आता है। The report reads published material is the basis of 52% of top UK films in the last 10 years. रिपोर्ट का कहना है कि पिछले 10 सालों में यूके की जो टॉप फिल्म्स हैं उसमें से 52% फिल्म्स पब्लिश मटेरियल पर बनाई जाती हैं। पब्लिश मटेरियल का मतलब बुक से कहानी लेकर, and accounts for an even higher share of revenue from these leading performers. और इनका जो रेवेन्यू है वो इससे भी ज्यादा होता है, 61% यूके बॉक्स ऑफिस में और वर्ल्ड वाइड 65%। The Hollywood adaptation of My Cousin Rachel was shown to have a significant impact on the sales of the Daphne du Maurier thriller. हॉलीवुड की एक मूवी माय कजन रैशल जो बनी थी, किस बुक पर बेस्ड थी वो? डेफ्ने ड्यू मैरियर थ्रिलर। तो ये मूवी बनने के बाद बुक की सेल पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of all sales
since 92। तो उनका कहना ये है कि 92 में बुक पब्लिश हुई और 2017 में ये फिल्म बनी। तो 92 से लेकर और 2017 तक जितनी भी उसकी सेल हुई, बुक की जितनी भी कॉपीज बिकी, उसका 23% सिर्फ 2017 में ही आया जब फिल्म पब्लिश हुई है। The research suggests that adapted films tend to perform better because films can leverage the popularity of well-known books through an existing audience. Adapted films की better performance का एक रीजन बुक्स की एग्जिस्टिंग ऑडियंस भी है, जो फिल्म्स की पॉपुलैरिटी को और अधिक बढ़ा देती है। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि ऐसी फिल्में जो बुक्स से लेकर बनाई जाती हैं, उनमें पहले से ही बहुत अच्छी फुली डेवलप्ड स्टोरी होती है जिसके ऊपर मूवी अच्छे से बनाई जा सकती है। In terms of TV adaptation, it was revealed that a quarter of dramas were based on literary sources and attracted a 56% larger share of the audience than those based on original script. ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बजाय जो भी लिटरेरी सोर्सेस पर पिक्चर्स या सीरीज बनाई जाती हैं, वो 56% ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं। 14 of the 35 high-end series produced in the UK in the period between January and September 2017 were based on books. यूके में जनवरी से सितंबर 2017 के बीच में बनने वाली हाई एंड सीरीज में 35 में से 14 जो हैं वो लिटरेरी सोर्सेज पर बेस्ड थी, compared to 7 based on true stories or historical events and 5 based on pre-existing films or TV stories, जिसमें से 7 ट्रू स्टोरीज और हिस्टोरिकल इवेंट्स पर बेस्ड थी और 5 प्री एग्जिस्टिंग फिल्म्स पर बेस्ड थी या टीवी स्टोरीज पर बेस्ड थी। In the case of the 2016 BBC broadcast of The Night Manager, research revealed that while the novel was in circulation for over 25 years, 82% of the copies it sold were in 2016 and 2017. बीबीसी का जो ब्रॉडकास्ट था द नाइट मैनेजर, उसमें ये रिवील किया गया कि एक नॉवेल जो कि 25 साल से सर्कुलेशन में था, लेकिन उसकी 82% कॉपीज बिकी हैं 2017 और 17 में, जब उस पर बेस्ड कोई मूवी आई है। सेल्स ऑफ द पेपरबैक एडिशन रिमेन स्ट्रॉन्ग इन 2017 इवन आफ्टर द सीरीज वेंट ऑफ द एयर। और उनका ये भी कहना है कि उसका जो पेपरबैक एडिशन है यानी कि जो हार्ड कॉपी है वो 2017 में भी खूब तेजी से बिकती रही, जबकि जो सीरीज है वो आना बंद हो गया था उसके बाद भी। In conclusion, the report states that there is a strong two-way relationship between publishing and the wider creative economy. तो हम अब ये इतना सारा जो हमने स्टैटिस्टिकल डेटा पढ़ा, इसमें से कुछ हमें ध्यान रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा, इसलिए वो कंक्लूजन बता रहे हैं कि रिपोर्ट ये कहती है कि बुक्स पर बेस्ड फिल्मों में और बुक्स में एक टू वे कनेक्शन है, टू वे रिलेशनशिप है। And the wider creative economy wherein a successful adaptation often has spillover effects and gives a substantial boost to the sales of the original book. और वो कह रहे हैं कि जब भी कोई इस टाइप की मूवी आती है जो किसी बुक पर बेस्ड है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि उस बुक की सेल्स को एक स्पिल ओवर इफेक्ट मिलता है, मतलब बहुत तेजी से उसकी सेल्स बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन 11th, जो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वाज टू स्टडी द डैश। पब्लिशर्स एसोसिएशन ने जो रिसर्च किया उसका पर्पस क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? वैरायटी इन फिल्म एंड टीवी शोज, impact of films on books, choice of books for film making, connect between books and films. वैरायटी से कुछ लेना देना नहीं था। इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वो फिल्मों का बुक पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहे थे। चॉइस ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग, ये भी उनका नहीं था, वो देख रहे थे कि दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स। तो इसका सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन 12, select the option that is true for the two statements given below. दो स्टेटमेंट दी गई हैं और उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रेवेन्यूज जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज्ड, बॉक्स ऑफिस पर रेवेन्यू बढ़ गए हैं। सेकेंड सेंटेंस है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटेरियल, यूके में बनने वाली टॉप फिल्म्स में से ज्यादातर जो है वो पब्लिश्ड मटेरियल पर बेस्ड होती हैं। तो अब हमें बताना है स्टेटमेंट 1 इज द रिजल्ट ऑफ 2, 1 इज द रीजन फॉर 2, 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ 2, 1 कॉन्ट्राडिक्ट्स 2।
तो यहाँ इस दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि पहले उन्होंने कि यूके में बनने वाली जो फिल्में हैं वो बुक्स पर बेस्ड हैं और उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ए, 1 is the result of 2. Question 13. Select the option that gives the correct meaning of the following statement. नीचे हमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि उसका मीनिंग पूछा जा रहा है। The sales of the book in 2017 alone accounted for 23% of the sales since 92. इसे वैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी हम इसके ऑप्शंस में देखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। There were 23% higher sales in 2017 than previous year, कि पहले की बजाय 2017 में 23% ज्यादा सेल हुई। क्या इसका मतलब ये है a major chunk of sales happened in 2017? जितनी भी टोटल सेल्स थी उसका एक मेजर हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो 2017 में मिला। द सेल्स वर लिमिटेड टू 23% इन 17। 2017 में केवल 23% सेल्स हुई। देयर वर वेरी फ्यू बुक्स सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। पहले के सालों में बहुत ही कम बुक्स बेची गई थी। डी बिल्कुल नहीं है। सी में आपको ध्यान से समझना है कि वहां पर ये नहीं कहा जा रहा कि 2017 में 23% सेल हुई है। वो ये कह रहे थे कि 92 से अब तक, इसलिए उससे हमें ये पता लग रहा है कि अ मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपेंड इन 2017, यानी कि बाकी का जो हमारा रह गया 77% वो इतने सालों में हुआ और 23% अकेला हमारा 2017 में हुआ है। Question 14. According to the research, the films based on books have greater success. वो कह रहे हैं कि बुक्स पर बनने वाली फिल्मों को ज्यादा सफलता मिलती है, ऐसा क्यों है? People like to see the characters from the book on screen. बुक में जो कैरेक्टर हैं लोग उन्हें स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। The films get the advantage of the fame of the books. बुक जो कि पहले से ही बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है उसके एडवांटेज फिल्म को मिल जाती है, इसलिए फिल्म ज्यादा चलती है। It takes less effort for people to watch films than read books. बुक्स पढ़ने में लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पिक्चर देखने में नहीं करनी पड़ती। The films get a ready-made script from the books. फिल्म को पहले से तैयार एक स्क्रिप्ट मिल जाती है बुक्स से, इसलिए वो ज्यादा चलती हैं, ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। तो इसका सही जवाब हमारा होगा बी, द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स। क्वेश्चन 15. Select the option listing what the given sentence refers to. Sentence हमें दिया गया है films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. इसका क्या मतलब है? The plot and the storyline of such films are better. Books पर जो फिल्में बनाई जाती हैं उनका प्लॉट और स्टोरी लाइन नॉर्मल ओरिजिनल स्क्रिप्ट से बेटर होती है। The characters are likely to be more vivid. और कैरेक्टर्स और ज्यादा विविड और ज्यादा जीवंत होते हैं, उन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज मेंट फॉर द रिच एंड फेमस। थर्ड वाला बिल्कुल भी नहीं होगा कि इस टाइप की फिल्में जो है केवल रिच और फेमस लोगों के लिए होती है, तो जहां भी थर्ड आएगा उसको आप हटा दो, तो ए और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया। एलिमिनेशन से हम इसको करेंगे। द सेटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द बुक, कि बुक्स से ही कॉस्ट्यूम्स, बुक्स में जिस तरीके से उनके कॉस्ट्यूम्स और रूम की सेटिंग और जो भी है सेटअप, उसकी सेटिंग को एक्सप्लेन किया जाता है, उसी तरीके से फिल्म में ले लिया जाता है। द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल। इस तरीके की फिल्में बनाने के लिए ऑथर को एक सीक्वल भी लिखना पड़ता है, क्या इसलिए बेहतर होती हैं? तो यहाँ पे हमारा 5 जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाता है और 3 भी हमने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसको देखते हुए देखिए, ए रिजेक्ट हो गया, उसमें 3 आ रहा है, बी में 3 5 दोनों आ रहे हैं, वो भी कैंसिल हो गया, सी में 5 आ रहा है, वो भी कैंसिल हो गया, बचा डी जिसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आ रहा है। तो इन तीनों को हमें कंफर्म करना है क्या ये ऑप्शन सही जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। द प्लॉट एंड स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, इट्स ओके। कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड, दिस वन इज ओके। एंड फोर्थ इज द सेटिंग एंड कॉस्ट्यूम्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द बुक. This also suits the statement. That means our right answer is D. Question number 16. On what from the following were the maximum TV serials in UK in the year 2017 based? UK में 2017 में बनने वाले टीवी सीरियल सबसे ज्यादा किस पर बेस्ड थे?
वहां पर बिल्कुल क्लियरली बताया गया था, बुक्स पर बेस्ड थे सबसे ज्यादा 35 में से 14, बाकी हिस्टोरिकल ओरिजिनल ट्रू स्टोरीज प्रीवियस फिल्म्स का जो है डेटा इससे कम था। क्वेश्चन नंबर 17, this passage lists an example proving that TV dramas based on literary works have increased the immediate sales of the book। कि जो टीवी ड्रामाज आए हैं उन वो बुक की इमीडिएट सेल पर प्रभाव डालते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। फर्स्ट स्क्रीनिंग के दौरान ही सेल बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन, हैड नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक, बुक की सेल्स पर कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ता। हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक, बुक की सेल पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। डी को स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा दीजिए, बिल्कुल गलत है। और इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सी वाला भी हमारा कट गया यहाँ पर, क्योंकि उसमें बताया गया है हमें पैसेज में क्लियरली कि फिल्म्स का बुक्स की सेल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए ए को हम चूज करेंगे, इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। इस पैसेज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। According to paragraph 5th, there is a two-way relationship between books and the screen. बुक्स और स्क्रीन के बीच में एक टू वे रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं। दिस इज सो बिकॉज बोथ रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टोरीज, दोनों ही एक ही स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती हैं। केटर टू एन ऑडियंस विद द सेम टेस्ट, क्योंकि दोनों के ही ऑडियंस या रीडर्स जो हैं वो एक जैसे टेस्ट वाले हैं। गेन फ्रॉम ईच अदर्स पॉपुलैरिटी, बिलोंग टू द क्रिएटिव फील्ड, दोनों की दोनों क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करती हैं, एक दूसरे की पॉपुलैरिटी से दोनों फायदा उठाती हैं। तो जब टू वे रिलेशनशिप कहा गया है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे की पॉपुलैरिटी से फायदा उठाती हैं। बुक्स की पॉपुलैरिटी से पिक्चर चल रही है और पिक्चर की पॉपुलैरिटी से जिसको पिक्चर अच्छी लगी वो बुक खरीदता है, तो ये एक टू वे रिलेशनशिप दोनों के बीच में कायम हो जाती है। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 खत्म कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम, आप देख सकते हैं, ग्रामर एंड राइटिंग पोर्शन कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।